जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अश्लील डांस का आयोजन किया गया, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और प्रिंसिपल से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल ने भी इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। हमको कोई खबर नहीं है इसका कि मैंने यहाँ आज मालूम हुआ है ना। क्या इस कल कोई इस तरह का कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं कि होता है, लड़के करते हैं, बाहर के लड़के रहते हैं, बाहर पास आउट रहते हैं। यही मैं जानता हूँ। मैं तो 1 साल से तो इस पे कोई कार्रवाई आप लोग के द्वारा आज मालूम हुआ था। इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कॉलेज कैंपस के अंदर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराया गया, जिसमें स्टूडेंट के साथ पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था। पुलिस प्रशासन के साथ साथ कॉलेज के जितने भी स्टाफ है, स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ, सब लोग वहाँ पे खड़े थे। कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में कॉलेज प्रशासन के प्रिंसिपल को भी ये चीज पता था कि हमारे कॉलेज कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि वो अभी तुरंत बोले हैं कि ये कार्यक्रम हर साल होता है। तो ये हमारा धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जितना भी यहाँ का पास आउट स्टूडेंट है वो अभी कॉलेज हथिया के बैठे हुए अवैध तरीके से, वहाँ जो हॉस्टल है वो अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जितना भी पास आउट स्टूडेंट है जो आज बड़े बड़े पोस्टों पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनका मिलन समारोह था, उनमें यह कार्यक्रम कराया गया है जन्माष्टमी का बैनर लगा के। कॉलेज के दिन ही हुआ जी कॉलेज जन्माष्टमी का बैनर और साथ में कॉलेज मिलन समारोह दोनों कराकर और ये कार्यक्रम कराया गया, जिसमें कि भगवान कृष्ण का अपमान हुआ। उनके जन्माष्टमी, उनके जन्म अवसर पर कॉलेज प्रशासन, कॉलेज परिसर में ये सब कार्यक्रम बद तरीके से कराया गया है। अब बड़ी खबर धनबाद से, जहां जोगता के श्याम बाजार में अचानक जमीन धंसने से एक घर जमींदोज हो गया। घर में रखा सारा सामान धरती में समा गया। घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भूधसान से इलाके में लोग डरे हुए हैं। भूधसान की सूचना के बाद बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो श्याम बाजार पहुंचे और प्रभावितों से मिले। घर के सदस्यों ने बताया कि रात को जब वो सोए हुए थे, तभी अचानक तेज आवाज आई और घर धीरे धीरे धरती के अंदर जाने लगे। वे सभी भागकर किसी तरह घर से बाहर निकले, लेकिन उनके खाने पीने का सामान धरती में समा गया, यानी कि धरती में चला गया। आपको बता दें कि इस इलाके में धरती के नीचे कोयला के खान में आग लगी हुई है। लोगों को दूसरी जगह बसाना है, लेकिन ना लोगों को दूसरी जगह बसाया जा रहा है और ना ही लोग खुद से हट रहे हैं। बीसीसीएल भी भूधसान पर लापरवाह बना हुआ है। यार का हो गया, चावल दाल चल गया, सब कुछ चल गया। जान बचा के कैसे कैसे भागे घर छप्पर से ऊपर से। कितना बजे घटना है ये 3 बजे हुआ है। अभी तक कोई आया था मिलने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए। खाली आए एगो पानी को लेता थे, वही आए खाली। पैसा भी मिलना चाहिए। अब मनोज महतो के जमीन के पैसा दिए 10,000 रुपया मांग चांग के बनाया है। कुछ पैसा को लेके बनाया, झोपड़ी कितना मुश्किल से बनाया। इसका बेटा भी नहीं है, एगो बेटा है छोटा, बाहर चला गया है। वही पैसा सूद के देने के लिए कि हमको सूद हो रहा है, अगला पार्टी लिए है। और लातेहार से बड़ी खबर है, बालिका आवासीय स्कूल में भीषण आग लग गई, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। स्कूल के हॉस्टल में भीषण आग लगी थी। सुबह सुबह स्कूल में इस अग्निकांड ने सबको दहशत मिला दिया। हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में यह आग लगी। सारा बेड और सामान जलकर खाक हो गया। 200 जो छात्राएं थी वो बाल बाल बची हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बरियातू प्रखंड की यह पूरी घटना, जिस समय आग लगी उस समय छात्राएं ग्राउंड में पीटी कर रही थी। हॉस्टल में आग कैसे लगी, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी खबर, राहत भरी खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हॉल नंबर 5 जिसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और उसके बाद तस्वीर किस तरह से दिख रही है आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत दी है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। अवमानना याचिका पर विचार करने को इच्छुक नहीं, मतदाताओं के सामने अपना हिसाब चुकाएं।
बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। याचिकाओं पर विचार करने को इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीजीपी अनुराग गुप्ता को यह बड़ी राहत, मतदाताओं के सामने अपना हिसाब चुकाए। यह बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा कि 24 अगस्त को वो गांव वालों के बुलावे पर नगली जाएंगे, जहां वे रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर आंदोलन करेंगे। चंपाई सोरेन ने सूर्या हंसदा एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य में अब जंगल राज आ गया है। वहाँ का आमंत्रण भी मिल गया, जो नगरी ग्राम के ओर से जमीन बचाव संघर्ष समिति जो गठन हुआ है, वो गांव का ही हमको निमंत्रण दे दिया कल कि इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित है। हम बोला स्वीकार किया, हम भी निश्चित रूप से हम आएंगे। विश्व आदिवासी दिवस उसी दिन हमने अपना इस कार्यक्रम तय किया कि हम 24 तारीख को उस जमीन पर में हम हाल चलाएंगे। जिस हिसाब से वहाँ इनकाउंटर हुआ सूर्या हंसदा, वो सूर्या हंसदा बहुत बड़ा सामाजिक आदमी थे। जितना उस क्षेत्र में 350 से 400 जो गरीब घर का बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, कल वो बच्चा लोग प्रार्थना कर रहा है और वैसा व्यक्ति को आज इनकाउंटर। इसीलिए निश्चित रूप से ये सीबीआई जांच हो, दूसरा कोई एजेंसी नहीं, सीबीआई जांच हो। देखिए, हम पहले कहा हम वहाँ जिसको हम लोग नेतृत्व या उत्तराधिकार हम लोग दे दिया था, हम ही देने वाला में से था, और उस जगह में हमारा बहुत ज़्यादा अपमान महसूस किया था, इसीलिए हम निकल गया। और गुरुजी के साथ हम विद्यार्थी था उस समय ही, हम उनका विचार, उनका संघर्ष से प्रभावित हुआ। हम उनका साथ चला लंबा समय तक, लेकिन कभी भी गुरुजी को हम धोखा नहीं दिया। बात नगरी की जमीन की हो या फिर घुसपैठ की, दादा का साफ कहना है कि वास्तव में बीजेपी में इसीलिए लिया है ताकि वो मुद्दों को उठा सके, और मुद्दों को उठाना जल जंगल जमीन की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बिहार में एसआईआर के विरोध में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में सुबह कांग्रेस की टीम बिहार के लिए रवाना होगी। वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन झारखंड के भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुड़ेंगे। यात्रा में कांग्रेस के 3 मंत्री भी शामिल होंगे। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में हम हजारों की संख्या में कल सुबह 6:30 बजे रवाना होंगे और बिहार में गया अथवा नवादा में जहां सहूलियत हो, जहां हम पकड़ पाएं, हम उस यात्रा में शामिल होंगे। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, उस यात्रा का मकसद है वोटर्स को उनका अधिकार दिलाना। उसको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और पूरी ताकत हम झोंकने के लिए यहाँ से तैयार हैं। और झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खुशी जताते हुए कहा कि बतौर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। पूरा झारखंड गौरव महसूस कर रहा है। पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया और अब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। झारखंड प्रदेश या इस जमीन का गौरव महसूस कर रहा है, इसीलिए गौरव महसूस के इसी रास्ता से देश के अंदर में राष्ट्रपति भी जो इसी राज्य में गवर्नर और देश का राष्ट्रपति भी बन गई।
और आज उपराष्ट्रपति भी इसी राज्य का ही गवर्नर खुद हमको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया था, सीवी राधाकृष्ण। आज वो उपराष्ट्रपति, इसीलिए बड़ा खुश हूँ कि ये झारखंड के भूमि या इस प्रदेश एक गौरव हम महसूस कर रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में 3 दिन की छुट्टी के बाद आज ओपीडी खोलने पर मरीजों को भारी भीड़ दिखी। हजारों की संख्या में शिशु वार्ड के सामने मरीज लंबी कतार लगाकर इलाज कराने पहुंचे, लेकिन शिशु वार्ड में एक ही डॉक्टर के मौजूद होने पर मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानी हुई। मरीजों से बात की संवाददाता गौरव झा ने। दिनों की छुट्टी और बदलते हुए मौसम के बीच मरीजों की संख्या राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही है। आज सोमवार के दिन जब ओपीडी खुला है तो आप देखिए कि किस तरीके से लंबी कतारें जो मरीजों की है वो रांची के सदर अस्पताल में लगी हुई है। जो लोग हैं वो यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो अपने बच्चों को दिखा पाएंगे। कई घंटों से लंबे लाइन में इंतजार करते हुए मरीज के परिजन और बच्चों के परिजन कहते हैं कि बहुत देर से आज इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि बदलते हुए मौसम में बच्चों की बीमारी तो बढ़ी ही है, इसके साथ साथ 2 दिनों से छुट्टी होने की वजह से जो अस्पताल है वो बंद था, डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठ रहे थे और यही वजह रही कि आज अचानक से रांची के सदर अस्पताल में भारी संख्या में जो मरीज हैं वो पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो लाइन में लग रहे आ रही है, लेडीज लोग बीच बीच में घुस रही है, कोई के अपना पारी है तो घुस जा रही है, हम लोग इधर हैं। बहुत देरी से कर रहे हैं हम, छोटा बच्चा है भैया, 6 दिन का बच्चा है, माँ का दूध नहीं खींच रहा है वो बच्चा, और दिखाने नहीं दे रहा है लोग। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इनका कहना है कि लंबा इंतजार के बाद भी अब तक इलाज नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 के राउता में सड़क की हालत जर्जर है। 500 आबादी वाला गांव बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। सड़क की हालत बदतर होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही। गांव के लोगों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 के रौता में। दरअसल रौता विकास से कोसों दूर है। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़क को। ये सड़क जो है पूरे तरीके से जर्जर है और सड़क में सिर्फ गड्ढे ही नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से सड़क में सिर्फ गड्ढे हो गए हैं। बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क को बनाया जाना था, लेकिन सिर्फ बोर्ड लग गया है, लेकिन सड़क नहीं बना है। यहाँ हम कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे, वो बताएंगे कि क्यों सड़क नहीं बन पाई। रोड एक बार टेंडर हुआ था 3 साल पहले। अच्छा, मोहरम आधा रास्ता तक बढ़ाया, उसके बाद छोड़ दिया। कितना आबादी है यहाँ? यहाँ कम से कम 500 प्लस होगा। 500 प्लस है। 500 तो आप लोग कैसे अस्पताल स्कूल वगैरह कैसे जाते हैं बच्चे लोग? किसी तरह कष्ट करके जाते हैं सर, कष्ट करके जाते हैं। रोडवा कितना खराब है, और स्कूल के बच्चा जाता है उधर से रोड, एक रोड है वो टूट फाट, वो रोड पर इधर से पानी घुसता है, बाढ़ आता है, पूरा घर नहीं घुसता है, बच्चा लोग को स्कूल में जाने की दिक्कत हो रहा है। सब गाँव में सड़क नहीं है और बता रहे हैं कि 3 साल पहले जो है इस सड़क के लिए टेंडर किया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है बोर्ड लगा दिया गया है, यहाँ सड़क नहीं बनाया गया है। इससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है, खास करके अस्पताल ले जाने में और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रामगढ़ नगर परिषद का वार्ड संख्या 6 का रौता का यह सड़क जो है अब भी अधूरा पड़ा हुआ है और लोग परेशान चल रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े असम के रहने वाले पल्लव देव ने पैदल भारत भ्रमण करने, लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इस दौरान वो झारखंड के दुमका पहुंचे और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सुनिए, काटिए। मेरा 2 मोटिव है। एक मोटिव है मेरे को नशा मुक्त भारत करना है। तो नशा मुक्त हम सिंगल नहीं बना सकते, पर हम तो ट्राई कर सकते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं, हम लोगों को सुधार रहे कि हम स्कूल कॉलेज में जा रहे बच्चों को समझा रहे कि आप नशा ना करो। नशा करने से क्या होगा कि अपना स्वास्थ्य नहीं सिर्फ खराब होगा, अपना पूरा परिवार का स्वास्थ्य खराब होगा। खबर सिमडेगा से, जहां कोलेबिरा प्रखंड के साप्ताहिक बाजारों में धड़ल्ले से हब्बा डब्बा जुआ एवं
मुर्गा लड़ाई का खेल जारी है, जिसका बुरा प्रभाव स्थानीय ग्रामीणों एवं छात्रों पर पड़ रहा है। ग्रामीण अधिक पैसा जीतने के लालच में अपने घरों के कीमती सामानों को बेचकर इस खेल में लगा रहे हैं, जिसके कारण उनके परिवार में आर्थिक कलह बढ़ गई। ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त से इस खेल को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की है, जिसको लेकर पुलिस सख्त हो गई। सिमडेगा एसपी ने पुलिस से पूरे जिले में इस तरह के अवैध खेल और कारोबार को नहीं चलने देने की अपील की। पुलिस साप्ताहिक बाजारों में लगातार नजर बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि जुए के काले कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का कोई भी अवैध व्यापार, अवैध खेल जो है वो जारी नहीं रखने दिया जाएगा। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अक्सर क्या होता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में थोड़े समय के लिए खेला जाता है और जैसे ही पुलिस के या अन्य छापामारी रेड के टीम के पहुंचने की सूचना मिलती है तो ये लोग फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार हम लोग सूचना जुटा रहे हैं। और सिर्फ कोलेबिरा क्या, पूरे ज़िला भर में कहीं भी इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है तो पुलिस पर तुरंत रिएक्ट करती है और इस तरह का कोई भी खेल और अवैध व्यापार होने नहीं देगा। अब बात फुटबॉलर बेटियों के गांव की। रांची के उमर माझी प्रखंड के चंद्रा गांव को दुनिया अब फुटबॉलर बेटियों के गांव के नाम से जानती है। इस गांव की दिव्यानी लिंडा का चयन अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम में हुआ है। फुटबॉलर बेटियों का ये गांव आज नशे की चपेट में है। गांव के ज्यादातर लोग हड़िया बनाते हैं और पीते हैं। यहां से नेशनल खेल चुकी बेटियां बताती हैं कि नशे के कारण उन्हें काफी दिक्कत हुई। इस गांव से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। के चंद्रा गांव में फुटबॉल को लेकर दीवानगी साफ नजर आती है, क्योंकि इसी गांव से दिव्यानी लिंडा आज भारतीय टीम तक पहुंची है, भारतीय टीम का सफर पूरा किया है। हमारे साथ दिव्यानी की दोस्त हैं, सभी फुटबॉलर हैं और सभी कभी किसी ने नेशनल खेला है तो किसी ने स्टेट लेवल पर खेला है। कोच भी हम सीधे जाने हैं कि यहाँ से जो लड़कियाँ निकलती हैं वास्तव में उन्हें फुटबॉल के मैदान तक लाने में कितनी मुश्किल होती है। जी, कठिनाई तो बहुत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेल को महत्व ज़्यादा नहीं देता है। प्लस पेरेंट्स जो गार्जियन है वो लोग अधिकतर हड़िया दारू का सेवन करता है, जो कि एक शुरू से चलते आ रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है। जो अच्छा चीज़ है उसको करने में अच्छा नहीं लगता है गार्जियन को। उसका कारण है कि नशा माँ बाप छोड़ नहीं रहा, जिससे बच्चियाँ भी इधर उधर भटक रही हैं। हम लोग 3 बहन हैं और मम्मी पापा। तो फुटबॉल जो खेले कहाँ तक खेली हो, किस लेवल पर? नेशनल लेवल तक। तो नेशनल लेवल पर तुम फुटबॉल खेली हो तो पापा क्या करते हैं पहले बताओ? मजदूरी करते। हाँ। माँ क्या करती है? मम्मी भी मजदूरी करती है। तो ऐसे में जब तुमको कोई किट खरीदना हो, फुटबॉल खरीदना हो तो मुश्किल तो आती होगी। सर बहुत मुश्किल आती है, पर क्या करेंगे, मैनेज करके चलना पड़ता है। जब हम लोग का मम्मी पापा नहीं खरीद देते हैं तो सर खरीद देते हैं हम लोग के लिए। सर क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है ना, क्यों घर में शराब बनता है तो बेटी को पढ़ने से लेके खेलने तक में भी बहुत दिक्कत आती है। घर में बहुत मुश्किल होती है, घर में मजदूरी होता है। तो घर से जब निकलती हैं तो क्या लोग क्या बोलते हैं आपको? पहले बोलते थे बट अब नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अब सबका मुंह बंद हो गया है। कि फुटबॉल के मैदान तक पहुंचना आसान नहीं होता। घर में पहले नशे से लड़ना पड़ता है। जो नशा करने घर पर आते हैं उनसे बातचीत करनी होती है, वो एक तरीके से ताना मारते हैं। लेकिन बेटियां घर से बाहर निकलकर अब उन्होंने फुटबॉल थाम लिया है, पढ़ाई लिखाई करना सीख लिया है। जाहिर है जब सफलता मिल रही है टीम में, भारतीय टीम में जब गांव की लड़कियां, गांव के खिलाड़ी वहां तक पहुंच रही हैं तो हालात यहां भी बदल रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।